हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टनल क्लासेस बी इन्फिनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज की क्लास में बच्चों हम फिर से करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में। पहला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देख के आए, है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो उसमें बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से मैंने समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो भी है वो तो हम सीधे सीधे करना शुरू करेंगे। हो सकता है ऐसा कि आप अगर पहला वीडियो देख लें तो आपको ये वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, है ना, खुद से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के करने की और सेकंड क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में भी आपको पहले क्वेश्चन की तरह 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। मैंने मान लिया है कि पहला ए है, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ठीक है, अज्यूम कर लिया है मैंने अपने से। तो ए कोऑर्डिनेट है 3,5, ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट बी माना है मैंने 3,1, सी 0,3 और डी -1,-4। अगर आपके पास किताब है तो आप उसमें देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि इन चारों पॉइंट को आपस में जोड़ो और उनसे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है मुझे बताओ कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और आपने ऐसा क्यों बोला कि यही क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक बतानी है कि आपने किस बेसिक पे क्या प्रॉपर्टी देख के ये माना कि ये इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, क्या करना है, हमारे पास ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो हम ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए से बी को आपस में जोड़ना है, बी से सी को, सी से डी को, डी से ए को। इनको जोड़ के क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना। और हमको बताना है कि क्या क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है या नहीं, और अगर बन रहा है तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसका रीजन आप देंगे मुझे, है ना। ये बताना है आपको। जो फॉर्मूला हम इसमें इस क्वेश्चन के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर 2 पॉइंट है मेरे पास पी क्यू, तो उन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। समझ आ गया। चलिए बारी बारी से हम सबके बीच की पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे कि भैया क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले ए बी। तो जब हम ए बी निकालेंगे बच्चों तो ध्यान से देखो, ए बी के लिए ये x1 है और ये y1 है। ऐसे ही बी के लिए ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ए बी में ये x1 हो जाएगा, ये y1, और बी वाला x2 और y2। फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 3 - -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x2 - x1 यानी -3, 3 - -3 को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि ब्रैकेट बाहर माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमने ब्रैकेट में रख दिया है। माइनस वाले टर्म को आप हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो क्या आएगा। इसको देखोगे तो ये आएगा 3 और ये बाहर निकलेगा तो -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + 3 का होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर, है ना। ये 3 है, बाहर निकलेगा, ये भी 3 हो जाएगा, प्लस 3 + 3 यानी 6 का होल स्क्वायर, प्लस 1 - 5 इज -4 का होल स्क्वायर। यहां से जरा देखोगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा √52। समझ में आया? कितना आया पहला? √52 आया है हमारे पास। सेकंड आ जाओ, ए बी हो गया। अब बी से सी तक का पॉइंट निकालो। फिर से देखो, अगर मैं बी से सी तक का पॉइंट निकालूंगा बच्चों तो अब ये पॉइंट चेंज हो जाएंगे। बी से सी तक के लिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ऐसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम अपने साइन को भी चेंज, मतलब सिंबल को भी चेंज करते जाएंगे। फिर आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज 0 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखो क्या आ गया, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। ये कितना आएगा भैया? तो -3 का स्क्वायर इज 9
और 2 का स्क्वायर इज 4, तो आ जाएगा √13। आया क्या? इतना आया। चलो बी सी के बाद सी डी। अब इसमें भी साइन चेंज, सिंबल सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा। सी डी के लिए ये x1 है और ये y1 है, उसी तरीके से ये x2 है और ये y2 है। अब जरा देखो फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज -1 है ना, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज -4 -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर दैट इज यही रहेगा -4 माइनस 3, ये कितना होगा -7 का होल स्क्वायर। अब ये कितना है भैया, ये है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा दैट इज √50। 3 आ गए, ए बी बी सी सी डी और डी ए। नेक्स्ट डी ए। अब डी ए कितना होगा, डी ए के लिए भी हमारा सिंबल फिर से चेंज हो जाएगा, ये होगा x1 और ये होगा y1, इसी तरीके से ये डी ए हो जाएगा x2 और y2। फिर से करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर है ना, ये रहेगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज 5 माइनस -4, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इनको देखो क्या आएगा ये, तो मैंने कहा -3 -1 तो -1 बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस है ना तो +1 हो जाएगा, तो -3 + 1 दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये -4 बाहर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 5 + 4 दैट इज 9 का होल स्क्वायर है ना। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 -2 का होल स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो √85 आ जाएगा। हो गया लफड़ा। लफड़ा क्या है पता है, अगर चारों साइड इक्वल आए होते है ना, तो हम बोल देते या तो भैया स्क्वायर है या तो रोम्बस है, आगे डायगोनल लगा के निकाल के पता कर लेते। चारों साइड इक्वल नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, अगर दो साइड इक्वल आया होता तो भी हम कह देते कि या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो पैरेललोग्राम बनेगा, बाद में डायगोनल निकाल के पता कर लेते कौन बनेगा। यहां दो साइड भी इक्वल नहीं है। हैरत की बात यह है कि इसमें चारों साइड अलग अलग आई है ना, चारों साइड की वैल्यू अलग अलग है। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे दो चीजें हो सकती हैं बच्चे। यहां पे या तो ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको नहीं पता कौन सा है। ठीक है, एक सिंपल तरह का क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी ऐसे चार लाइनें आपस में जोड़ दी है ना, किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं, एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल बस बन गया, चार साइडें आपस में जोड़ दी है। या तो ये ट्रेपेजियम हो सकता है ना। ट्रेपेजियम में भी कंडीशन बस यही होती है कि दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, दो साइड अनपैरेलल होनी चाहिए, तो ये भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे कि कौन सा है, तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि हम इनके पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे और उनको आपस में जोड़ के देखेंगे क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो अगर इतना तुम्हारा नोट हो गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इनको नोट कर लेना। ठीक है, हो गया। चलो अब अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक एक करके हम जरा इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन में और देखते हैं कि क्या बनता है इससे। चले मिटाएं, चलो इनको मैं हटा रहा हूं। ऐसे ही करना है, याद रखना। अगर चारों पॉइंट अलग अलग आ जाए ना तो पहली बात तुमको सीधा लिख नहीं देना है कि क्वाड्रिलेटरल किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पर ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल तुम ऐसे नहीं लिख दोगे, पहले चेक करोगे कि क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं। ठीक है, और चेक कैसे करना है, इनको ग्राफ पेपर पे बना के मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखेंगे तो y में 5 तक गई है, ऐसे ही -4 3 तक ऐसे गई है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये मेरा ऐसे ये बनी है मेरी लाइन। ठीक है, और ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा O है, ये मेरा y है,
ये मेरा y डैश, ठीक है, ये x और ये x डैश। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू तो 1 2 3 4 5, फिर बगल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5 और सो ऑन चलता जाएगा। ये -1 -2 -3 -4। चलो ड्रॉ करके देखो जरा। पहला कोऑर्डिनेट है -3,5, यानी x में -3 और y में 5, तो ये कुछ ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और ये यहां पे कहीं बनेगा, है ना, -3,5, ये पहला बन गया। चलो ए आ गया। बी देखो, बी 3,1, यानी 3 इधर 1 इधर, तो ए का आ गया ये, ठीक है, ये बी है मेरा 3,1। सी देखो 0,3, सी इज 0,3, 0,3 इज दिस, ठीक है, ये है 0,3। डी इज -1, -4, -1, -4 इज -1, -4, ये यहां पे कहीं बनेगा, ये डी। अब जरा देखो क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसे गई 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 ये, और इसको मैंने जोड़ा ऐसे और इसको जोड़ा, सॉरी, इसको जोड़ा ऐसे। आ गया, मजा आया। मजा ये है बच्चे, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा, ये तो ट्रायंगल बन गया। खेल गए बाबू साहब हमारे साथ। तो ये तो ट्रायंगल बन गया, ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। तो अगर कोई बच्चा 4 पॉइंट निकाला, चारों साइड इक्वल नहीं है, उसने लिख दिया ना किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये बस सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, तो भी तो गलत हो जाएगा ना। क्या ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है? नहीं है। ये तो ग्राफ बनाने पे पता चल रहा है ना कि भैया ये तो एक ट्रायंगल है, असल में तो ये एक ट्रायंगल है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर तुम्हारे चारों साइड अलग अलग आते हैं तो तुमको ऐसा ग्राफ बना के देखना है कि क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल चली जाती तो हम बोल देते कि हाँ ट्रेपेजियम हो सकता है ये, है ना। पर ये पैरेलल भी नहीं है, ये तो आपस में, ये लाइन तो कॉन्साइड कर गई, तो एक ही पे एक बन गई है ना, एक ही पॉइंट पे। कोलिनियर है ये पॉइंट, कोलिनियर है तो ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर तुम्हारे 4 पॉइंट अलग अलग आते हैं, चारों डिस्टेंस अलग अलग आती है, अलग अलग वैल्यू देते हैं, तो तुम ऐसे ग्राफ बना के देखोगे। और अगर ग्राफ बनाने पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो बोलोगे सिंपल क्वाड्रिलेटरल है या ट्रेपेजियम है। यही तो हो सकता है। अगर 4 पॉइंट अलग आए तो तुम्हारे याद रखना है, या तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल बनेगा या तो ट्रेपेजियम बनेगा। समझ में आया? तो ऐसे निकाल के चेक करना है। 4 पॉइंट अलग अलग आते हैं तो ऐसे ही निकाल के चेक करना है, ग्राफ बनाना है बाद में, ठीक है, याद रखना। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके। जल्दी ही मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। ओके, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, उसमें बेसिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये फॉर्मूले क्यों यूज कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाना है, क्या प्रॉपर्टी बतानी है, सब कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप 1 देख के आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वरना मुझे लगता है आपको इतना तो समझ में आया होगा ना कैसे करना है। तो 4 पॉइंट दिए गए, उनको आपस में जोड़ना है, वैल्यूज निकालनी है। अगर चारों साइड इक्वल तो या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा, उसको डायगोनल निकाल के चेक कर देंगे। ऐसे ही 4 साइड, अगर 2 साइड इक्वल आ गई, 2 साइड अनइक्वल, तो या फिर रेक्टेंगल होगा या तो पैरेललोग्राम, फिर उसका डायगोनल निकाल के चेक कर लेंगे। और अगर चारों साइड इक्वल नहीं आई है तो ऐसे ग्राफ बना के चेक कर लेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। अगर पैरेलल लाइन आ जाती है तो ट्रेपेजियम बनेगा, और अगर पैरेलल लाइन नहीं आती है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्वाड्रिलेटरल होगा। पर चेक करना है, जैसे इस केस में उल्टा हो गया, इस केस में क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा। सिंपल तो छोड़ो, ट्रेपेजियम तो छोड़ो, सिंपल भी नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें तो ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।